तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया कारेंस क्लाविस और आज मैं आपके लिए कारेंस क्लाविस का HT K+ मॉडल लेके आया हूँ। ये फाइनली यहाँ पर 7 सीटर लेआउट में आपके सामने कारेंस क्लाविस दिखाई जा रही है। HT K+ मॉडल है, ये इसका सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी मॉडल है। आप कहेंगे हमें तो HTE मॉडल चाहिए, HT ऑप्शनल चाहिए, लेकिन बॉस यहाँ पर डीजल ऑटोमेटिक आपको दिया जा रहा है जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टीयरिंग में देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिखने लग गया है, लेकिन इसलिए है कि क्योंकि इसमें लेदरेट पैडिंग अब नहीं दिखेगी आपको HT K+ मॉडल में। ऑटोमेटिक AC इसमें मिल रहा है, इसी वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन आया है जिसमें आपको कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दिख जाएंगे। आप कहेंगे सनरूफ दिखाओ, तो HT K+ मॉडल में सनरूफ नहीं आती है। आप कहेंगे इसमें तो अलॉय मुझे दिख रहे हैं, तो ये अलॉय भी नहीं है, ये स्टील रिम व्हील है जिसमें आपको प्लास्टिक कवरिंग मिलेगी, जो कि थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाया जा सके, कम से कम खर्चे में ज़्यादा चर्चे हो, वो सारी चीज़ है। मेन है कि कैमरा इसमें आया हुआ है, तो इसको रिवर्स में करोगे तो भाई कैमरे की क्वालिटी को देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम भी है आइवरी सिल्वर ग्लॉस कलर ऑप्शन। बाकी हमारे पीछे जो आप पूरा मंच देख रहे हैं ये है किया इंडिया की कारेंस क्लाविस की मीडिया ड्राइव, जिसमें हम सारी गाड़ियों को एक्सपीरियंस करेंगे। सारी गाड़ियों के इन द सेंस ये है कि जो भी क्लाविस में इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी नई चीज़ें यहाँ पर कारेंस क्लाविस के साथ आई है वो देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कारेंस क्लाविस HT K+ मॉडल में क्या क्या फीचर फंक्शन आपको मिलते हैं, गाड़ी दिखती कैसी है, और अगर आपका बजट 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के बीच में, तो क्या ये एक वेल फॉर मनी बाई आपके लिए बनेगी। सबसे पहले जो कलर ऑप्शन है वो आप देखिए, हल्का सा ब्लू का टोन है, आपको ग्रीन की भी टिंट आएगी और ओवरऑल काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन लगता है। सिल्वर की भी टिंट इसमें दिख जाती है। आप देखिए फ्रंट में ये जो एलिमेंट आप नोटिस कर रहे हैं ना, ये पियानो ब्लैक थीम है जिसमें LED लाइट बार मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल में भी मिलता है। उसके साथ ही ये जो स्टार मैप DRL है, इसकी मुझे वर्किंग थोड़ी अलग लगी। टॉप मॉडल में जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, और साथ ही नीचे देखेंगे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, और नीचे जो टर्न सिग्नल है वो भी आपको बड़ा सा येलो वाला बल्ब मिलेगा। तो भाई हेलोजन आपको टर्न सिग्नल मिलेगा और हेलोजन आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं। बाकी गाड़ी आगे से लुक वाइज डिज़ाइन वाइज एज सिमिलर है टॉप मॉडल की तरह। यहाँ पे देखेंगे ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग है, यहाँ पर देखेंगे कुछ सिल्वर ग्लॉस एलिमेंट आए हैं, और फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है ना वो दिख जाएंगे। तो HT K+ आपको आगे से कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिख कैसी रही है गाड़ी ज़रूर बताना, बहुत ही प्यारा फ्रंट का लुक है और पसंद किया जाने वाला है। गाड़ी को नया बोल्ड अपील मिला है, काफ़ी मस्कुलर हुई है, और दिखने में गाड़ी कारेंस के मुकाबले ज़्यादा SUV लग रही है, ज़्यादा मस्कुलर हो गया है। अब चलिए साइड लुक की ओर, और वहाँ से जो मेन अंतर है ना वो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर साइड लुक में देखिए गाड़ी में जो MPV लुक है वो झलकता है, और किस तरीके से सारा जो एक फ्लोइंग डिज़ाइन है वो बनाया गया है। क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया भरपूर मात्रा में, जिससे जो SUV कैरेक्टर है गाड़ी के अंदर झलक पाए। साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो टायर साइज़ है वो आपको सिमिलर लगेगा जो आपने कारेंस के अंदर भी देखा हुआ है। 205/65 रेडियल 16 इंच का रेडियल रिम है, लेकिन ये प्लास्टिक का है, तो कवरिंग यहाँ पर प्लास्टिक की मिलेगी। अलॉय चाहिए, अलॉय आपको HTX इन मॉडल में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो K+ वाले मॉडल है यहाँ पर आपको ये स्टाइल रिम व्हील मिलेंगे, जो कि स्टील रिम के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग रहेगी। यहाँ पर आपको ORVM फोल्डेबल फंक्शन के साथ मिल जाता है इस मॉडल से, और एडजस्टेबल का भी फंक्शन इसमें दिख जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका पूरा विंडशील्ड का आप डिज़ाइन देखिए। वाइपर की ओर नज़र मारेंगे तो वाइपर का डिज़ाइन मुझे लग रहा है कि सिमिलर है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे है, लेकिन डिज़ाइन सिमिलर है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। वाइपर में कोई अंतर नहीं है। उसके अलावा विंडशील्ड का जो डिज़ाइन है वो भी सिमिलर है। अब क्योंकि ADAS इसमें नहीं आएगा तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है। बाकी रूफ रेल और वो सब चीज़ें भी टॉप मॉडल वाली ही सिमिलर इसमें रखी गई है। साइड में अगर आप देखें विंडो लाइन में, तो यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर कुछ एलिमेंट पियानो ब्लैक हो सकते हैं टॉप मॉडल में, तो वो यहाँ नहीं दिखेंगे। ये आपको बेसिक जो प्लास्टिक है वो रहने वाला है। और थोड़ा अपर शॉट में आप आएंगे तो यहाँ पर जो सनरूफ है वो इस गाड़ी के साथ HT K+ मॉडल में आपको नहीं मिलेगी। K+ ऑप्शनल में आपको एक छोटी सी सनरूफ मिलती है, वो आपको दिखाता हूँ इसकी अगली वीडियो में। बाकी यहाँ पर साइड से देखें तो इस प्रकार के जो डोर हैंडल है वो आप देखेंगे, एक रिक्वेस्ट बटन भी इनने रखा हुआ है। उसके साथ ही साइड में आप आएंगे तो इस प्रकार का जो सेल बोर्ड है वो आप देख रहे हैं, जिसमें क्लैडिंग का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। पीछे देखेंगे डिस्क ब्रेक, क्योंकि बेस मॉडल से आता है तो वो चीज़ इसमें दिखेगी। ABS EBD और वो सारे फंक्शन फीचर ना भाई बेस मॉडल के साथ है, तो 18 से स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है। बाकी अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर आपको जो टेल लैम्प डिपार्टमेंट है और रियर में वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, जो हर कोई मतलब डिमांड करता है वो चीज़ दिखेगी। स्पॉइलर का डिपार्टमेंट यहाँ पर है, और शार्क फिन एंटीना है। और पीछे का लुक कुछ इस प्रकार है। किया का बड़ा सा लोगो है, ऑटोमेटिक की बैजिंग है, तो डीजल ऑटोमेटिक है, तो वही 15 से 18 लाख रुपए का जो सेगमेंट है, कैसा आपको यहाँ पर ऑफरिंग देगा वो देखना है आपको।
बूट को देखें तो बूट की क्वालिटी भी ज़बरदस्ती लगेगी आपको। और यहाँ पर आप आएंगे तो प्लास्टिक क्लैडिंग और वो सब चीज़ें प्रॉपर रखी गई है। यहाँ पर भी देखेंगे 216 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जिसके नीचे इतना स्पेस। ये हार्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे सीटें आपको किस तरीके से मिलती है, प्रॉपर रिक्लाइन फंक्शन के साथ मिलती है। और ये गाड़ी यहाँ पर हमें मिल गई है 7 सीटर लेआउट में। मतलब मॉर्निंग से हम यहाँ पर 6 सीटर लेआउट में गाड़ी देख रहे थे, ये फाइनली यहाँ पर 7 सीटर लेआउट में आपके सामने कारेंस क्लाविस दिखाई जा रही है। HTK+ मॉडल है और किस तरीके से दिख रहा है, ऑल ब्लैक यहाँ पर इंटीरियर दिए गए, तो काफ़ी थोड़ा सा स्पोर्टी थीम, थोड़ा सा डार्क थीम यहाँ पर दिख रही है। हल्का सा इनोवा, हल्का सा फॉर्च्यूनर वाला लुक भी आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये डुअल एक मटेरियल का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया, लेदरेट के साथ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, जो कि आप नोटिस करेंगे। कप होल्डर यहाँ पर दिए गए। अभी अंदर चलेंगे, आपको थोड़ा ऊपर को आप आएंगे तो वहाँ पर जो हेलोजन में सारे के सारे आपको रीडिंग लैम्प्स है वो दिखेंगे। जो आपको IRVM है वो भी यहाँ से देख रहे हैं आप, नॉर्मल सा मिल रहा है। बाकी जो स्क्रीन है वो भी 8 इंच की मिल रही है। तो नॉर्मल व्यू में आप दोबारा से आ जाइए और आपको और खूबियाँ इसकी बाहर से दिखाते हैं। आप कहेंगे ये जो ऑटोमेटिक की कहानी है क्या ये फ़ायदे की है? जी हाँ, ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर प्रॉपर ऑटोमेटिक है, जो कि अभी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा माना जाता है। 1.5 CRDI डीजल इंजन के साथ मिलता है, जो कि पावर बनाता है 115 हॉर्स पावर की, 250 Nm का टॉर्क। और ओवरऑल माइलेज की बात करें तो 19 kmpl तक मैनुअल में ये डीजल इंजन यहाँ पर क्लेम किया है माइलेज के लिए, लेकिन रियल लाइफ में 18 से लेकर 20 kmpl का माइलेज आराम से देता है। और डीजल में ना ऑटोमेटिक और इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। उसके साथ ही यहाँ पर रियर में पार्किंग सेंसर आपको दिखेगा, जो कि साइड को भी कवर करने के लिए एक्सटेंडेड तरीके से बाहर की ओर ही प्लेस किया गया है। बाकी नॉर्मल वाले 2 आपको यहाँ दिखेंगे। उसके साथ ही नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से देखिए जो स्पेयर व्हील है, रियर में फॉग लैंप है, वो प्लेस किए गए। साथ ही इसमें आपको कैमरा भी मिलता है। तो HTK+ मॉडल जिसकी तारीफ हो रही है ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि कैमरा भी यहाँ पर आपको ये दे जाता है। और दोस्तों ये जो आप कनेक्टेड टेल लैम्प देख रहे हैं LED के साथ, ये भी HTK+ से ही मिलना शुरू हुआ है। HTK में ये चीज़ नहीं आती है। और साथ ही किया इंडिया का कहना है कि हमने जो HTK+ दिया है, जो फ्रंट में आपने टाइगर फेस ग्रिल देखी, डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल, इसमें जो डायमंड फिनिश डिकॉर है वो भी इसी से दिया है। जो आप अभी अंदर चल के और सारे फंक्शन फीचर देखेंगे, यानी कि जो ORVM है उसको आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फोल्ड का फंक्शन है, LED टर्न सिग्नल इसमें आ रहा है, तो ये भी HTK+ से ही आ रहा है, नहीं तो नीचे मिलेगा आपको वो कहानी। और रियर में वॉशर, वाइपर, ये चीज़ें भी HTK+ से ही मेंशन कर रहे हैं। रियर में जो डिफॉगर आया है वो भी इसी चीज़ से आया है। उसके साथ ही की जो आपको मिलेगी, जो कि मेरे पास है इस तरीके से, तो ये की भी HTK+ की पहचान है। तो ये भी आप देख सकते हैं। फंक्शन की बात करें तो लॉक अनलॉक का फंक्शन है, रिमोटली आपको किस तरीके से इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन है, और रिमोटली आप यहाँ से जो बूट है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और इसमें वो सारे फंक्शन है जो HTX+ मॉडल में भी दिखेंगे। उसके साथ ही क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन है, इसमें आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स है, और साथ ही ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिल जाएगा। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाएगा अगर आप 7 स्पीड DCT के साथ जाते हैं टर्बो पेट्रोल में। और बॉस फाइनली यहाँ पर से आपको हम ले चलते हैं आपकी ऑल न्यू किया कारेंस क्लाविस HTK+ मॉडल के अंदर क्या चीज़ें यहाँ ऑफर की गई है। तो स्टीयरिंग में देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिखने लग गया है, लेकिन इसलिए है कि क्योंकि इसमें लेदरेट पैडिंग अब नहीं दिखेगी आपको HTK+ मॉडल में। अपर वेरिएंट में ज़रूर मिल जाती है, लेकिन ये एक पैडेड मटेरियल तो ज़रूर है, सॉफ्ट तो है, लेकिन आप एडिशनली मार्केट से ये मॉडिफिकेशन ईजिली करवा सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। किया का देखिए ऑफसेट लोगो दिखेगा आपको, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर दिख पा रहा होगा, जो बेसिक नल कंट्रोल है, टॉगल कंट्रोल है, और जो आपका फ़ोन यहाँ से आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, टेलीमेटिक्स कंट्रोल, वॉइस रिकॉग्निशन वो भी चीज़ है, जो मोड्स है वो कुछ यहाँ पर देखेंगे। इस ओर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हार्ड टच मटेरियल है, किया की पहचान। इस ओर आप आएंगे तो यहाँ पर भी वही जाने पहचाने आपको ग्रे एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, ये भी हार्ड टच है, ये भी हार्ड टच है, लेकिन ड्यूरेबल रहते हैं ये। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल जो चीज़ भी आपको 1 टच डाउन और 1 टच अप मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें अब आपको वो फंक्शन मिल गया ना, रिमोटली आप की से सारी विंडोज़ को नीचे ऊपर कर सकते हैं, तो वो चीज़ मिल जाएगी इसमें। बाकी यहाँ पर आप जो सीट देख रहे हैं ये मैनुअल आ गई है, तो आगे पीछे करना है तो ये चीज़ इसके साथ हो जाने वाली है। और यहाँ पर साइड से देखेंगे लेदरेट चीज़ है, और बीच में देखेंगे फैब्रिक का यूज़ किया गया, तो कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया इसको। और ये ऑटोमेटिक है गाड़ी, तो स्टार्ट करें। टर्बो डीजल इंजन है, यहाँ पर 115 हॉर्स पावर और 250 Nm टॉर्क के साथ ये चीज़ दी गई है। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट आपको लगेगा इसमें, जिसको आप शहरों में चलाने में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे बॉस, सही तरीके से। थोड़ा और ज़्यादा लाइट हो सकता था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइट है। ऑटोमेटिक AC
इसमें मिल रहा है, इसी वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। लेकिन जो टॉप मॉडल वाली बातचीत है ना, वो थोड़ा आप यहाँ मिस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली कुछ ऐसी चीज़ों को दे दिया गया है जो कि अलग सा बना दे रहा है सारा मामला। बाकी यहाँ पर 8 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, जो कि इसके लोअर मॉडल से ही मिलनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखिए डैशबोर्ड को भी, तो ये हार्ड टच मटेरियल दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किया का जाना पहचाना जो डैशबोर्ड का मटेरियल है वो दिखेगा, और यहाँ पर कुछ और फिनिश देखेंगे ऐसी दिखेगी। ये सॉफ्ट रिलीज टॉप मॉडल में भी नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर भी नहीं दिखने वाला है। ग्लव बॉक्स की बातचीत है, AC वेंट की क्वालिटी काफ़ी सही, यहाँ पर भी वही चीज़ है, और कुल मिला के ऐसा ही है कुछ मामला, मतलब ठीक सा है। मेन है कि कैमरा इसमें आया हुआ है, तो इसको रिवर्स में करोगे तो भाई कैमरे की क्वालिटी को देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो कैमरा कुछ ऐसा मिलेगा जो कि एक्टिव गाइडलाइंस के साथ है। गाड़ी कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो, ये सब कुछ बता देगा आपको, इस तरीके से रहने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलता है वो दिखेगा। टाइप C USB का ऑप्शन एक दिख जाएगा, और नॉर्मल USB है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। हिल होल्ड का आपको यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है। साथ ही ड्राइव मोड्स आपको यहाँ दिखेंगे, जो कि इकोनॉमी, नॉर्मल और वो मेंशन किए गए। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है। हेडलैम्प को लेवल करने का एक ऑप्शन यहाँ दिया गया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए एक यहाँ पर स्पेशल स्विच दिया गया, और यहाँ पर किस तरीके से ये ऑप्शन दिया गया। आप कहेंगे ना इस लेवलर की क्या ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए ना 7 सीटर गाड़ी है और फुल लोड के साथ चलेगी, तो पीछे से थोड़ा सैग करती है, और आगे से जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी उड़ जाती है, तो उसको लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक दिया जाता है ऑप्शन। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा आगे का अगर आप पूरा व्यू देखें तो डैशबोर्ड ऐसा दिखाई देगा। बाकी अगर आप IRBM देखें तो इस प्रकार से जो IRBM है ये मैनुअल यूज़ किया गया। इस ओर आप देखेंगे सनग्लास होल्डर है, जो कि अच्छी पैडिंग के साथ दिखेगा, जिसमें ये लाइट्स और ये हेलोजन के साथ आती है। काफ़ी गर्म हो गई है। और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से कोई वैनिटी मिरर नहीं है। इस ओर आप आएंगे तो इसको बंद करते हैं तो ऐसे ये बंद होता है, और कुछ इस प्रकार की यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी है। हाथ यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा नीचे से हो जाता है। और कुल मिला के फिर यही है, ये जानी पहचानी सी आपको देखिए जो ग्राफिक्स है ना यहाँ पर दिखेगी। आपने वरना के अंदर भी ये चीज़ देखी हुई है हुंडई की तरफ से। बाकी यहाँ पर आप नोटिस करेंगे क्रूज़ कंट्रोल और उसकी बातचीत हो रही है। कुछ आप यहाँ पर देखने वाले जो यहीं से करते हैं बेसिक, तो यहाँ पर इस तरीके से है। इसको रीसेट करने के लिए ओके, अच्छा ओके के लिए होल्ड ओके टू रीसेट। और इसमें क्या क्या फंक्शन है, ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लस्टर के लिए है, लाइट्स है, डोर कन्वीनियंस, तो ये फंक्शन फीचर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। देखते हैं ड्राइवर असिस्टेंस में क्या दिया गया है। ओके के लिए अलग से आपको दिया है वार्निंग मेथड और वो, और बैक करने के ऑप्शन आपको अलग से मिल जाएंगे। बाकी बॉस यहाँ पर जो ये 8 इंच की डिस्प्ले है, इसमें भी बेसिक से फंक्शन है, ऐसा कोई ज़्यादा से फंक्शन नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी ये हमने देख लिया। लेकिन मेन है ना कि टॉप मॉडल में ऐसा फंक्शन आया कि आप एक ही स्क्रीन को एज अ इंफोटेनमेंट कंट्रोलर भी इस्तेमाल कर लेंगे, और AC को कंट्रोल करने भी ऑप्शन है। बहुत ईजीली है, वो टॉगल करके ईजिली हो जा रहा है। इसमें थोड़ा सा अब लग रहा है कि ज़्यादा बटन है, इनकी ज़रूरत थी नहीं। और यहाँ पर आपको जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है, उसका एक कंट्रोल टॉगल मिल जाएगा, जिसको ईजिली आप कहीं भी शिफ्ट करिए। अब डीजल इंजन है तो थोड़ा सा टॉर्क हैवी है, तो यहाँ पर आपको ना जब शिफ्टिंग होती है तो पार्किंग से जब आप मूव करते हैं तो कभी कभी पता चलता है। बाकी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड मिल रहा है ऑटोमेटिक मॉडल्स के साथ। बाकी इसी और देखेंगे तो आपको जो इसकी की है मैं वो दिखा चुका हूँ किस प्रकार दिखेगी। कप होल्डर और वो है। आर्मरेस्ट यहाँ पर स्लाइडेबल फंक्शन नहीं आता है यार सैडली, तो स्लाइडेबल फंक्शन नहीं है आर्मरेस्ट के साथ। और उसके अलावा अपना जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। गाड़ी में हेडरूम शोल्डर रूम की कोई कमी पेशी नहीं है। लगभग यहाँ पर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। टॉप मॉडल में आपको 8 का ऑप्शन मिलता है, इसमें 2 कम आते हैं, तो वो चीज़ आगे देख लेंगे क्या कमी पेशी है। लेकिन ओवरऑल पैकेज वाइज काफ़ी सॉर्टेड लगती है गाड़ी। एक बार आपको इंजन ऑप्शन और वो चीज़ भी दिखा दी जाए, क्या चीज़ वहाँ ऑफर की गई है, तो इंजन ऑप्शन और वो देखने के लिए हम चलते हैं इसके इंजन बे की ओर, क्या आपको यहाँ ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट लुक से गाड़ी अभी थोड़ा सा लो लाइट हो गई है, और अगर आप नॉर्मल व्यू में इसमें लेके चले तो नॉर्मल व्यू में इसके आप DRL जो स्टार मैप DRL है ना वो नोटिस करेंगे, ये लाइट बार भी जगमगा जाता है। बाकी यहाँ पर आपके सामने इसका 1.5 U2 CRDI टर्बो डीजल इंजन देख पा रहे हैं आप। CRDI 16 वाल्व टेक्नोलॉजी मेंशन की गई है। टर्बो चार्जर का प्लेसमेंट पीछे की ओर किया गया। यहाँ पर देखेंगे बैटरी है, यहाँ पर देखिए फ्यूज बॉक्स है, एयर फिल्टर यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ से एयर इनटेक के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, और यहाँ पर इसका जो थ्रॉटल है, जो मैपिंग है वो प्रॉपर होती है। देखिए डीजल इंजन में थोड़ा NVH ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर जो रूफ हुड है ये दिखेगा आपको। इंजन का रूफ हुड यानी कि एक तरीके से जो इसका अपना बॉनेट है उसमें एक NVH को कंट्रोल करने के लिए पैडिंग दी गई है। और कुल मिला के बातचीत यही है। डीजल इंजन में थोड़ा सा देख रहा हूँ कि बीच
इंजन बे में हल्की सी कट सेक्शन ऊपर छोड़ी गई है, तो वो किसी रीज़न की वजह से रह सकती है। टर्बो पेट्रोल में वो भी मैंने बंद देखी। तो नॉर्मल व्यू में आ जाओ और गाड़ी आपके सामने जो है ये किस तरीके का पैकेज है, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ कि क्या ये एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी बाई है, क्योंकि ज़रूर है। HTK+ का मॉडल है और जो कि नॉर्मली किया की लाइनअप में बहुत जाना पहचाना रहता है और ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, क्योंकि फिर आपने ना ज़्यादा इसमें ऐसा बाहर से कुछ मॉडिफिकेशन करवाना नहीं, जो कंपनी ने दे दिया काम चल जाने वाला है। कैमरा मिल गया आपको, लाइट्स बेसिक सी है। हाँ ये है कि हेलोजन के साथ है तो वो LED का मुकाबला एक चार्म फैक्टर तो आप थोड़ा मिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल रहती है। बाकी गाड़ी दिखने में सही है। फ्रंट में आप देखिए पार्किंग सेंसर और वो चीज़ रहने वाली है। एक नज़र आप इसकी अगर सेकंड रो सीट्स में भी लेना चाहते हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको मिलाते हैं किया कैरेंस क्लाविस के सेकंड रो सीटिंग से क्या स्पेस यहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर फाइनली आपको 7 सीटर लेआउट में जो कैरेंस क्लाविस है वो दिख पा रही है। सबसे पहले तो वो देखिए। तो बॉस यहाँ पर हम आ गए आपकी कैरेंस क्लाविस के सेकंड रो सीट में। इनमें स्लाइडिंग का फंक्शन है, तो इतना पीछे स्लाइड हो जाएगी। ये मैंने अपने हाइट के हिसाब से करी थी, तो इतना आपको लेग रूम मिलेगा। तो बिल्कुल काम चल गया है, ऐसा नहीं कि बहुत खुल के आप बैठेंगे, तो ऐसा कुछ मामला है। बाकी AC वेंट के लिए एक कंट्रोल यहाँ है, जिससे आपकी हवा की जो आपूर्ति है वो होने वाली है रूफ से। टॉप मॉडल में साइड में दिया गया है, यहाँ पर ये रूफ में ही आ गया है। जैसे टॉप मॉडलों में थर्ड रो के अंदर भी रहता है, यहाँ पर ये सेकंड रो में भी मिलेगा। और यहाँ पर इस तरीके से लाइट मिलेगी। ऊपर जो फैब्रिक है किया का स्टार्टिंग से ही अच्छा रहता है, तो वो शिकायत यहाँ पर भी नहीं रहेगी। एक वहाँ पर देखिए जो आपका ड्राइवर है उसके लिए जो ग्रैब हैंडल है वो नहीं दिख पाएगा। ड्राइवर साहब से कहा गया कि भाई आप स्टीयरिंग पे ध्यान दो, आपको ऐसा कुछ नहीं रखना है, आपको यहाँ पर चाहिए तो पीछे आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कोट हैंगर दिया गया है। उसी तरीके से जो डोर्स है, डोर की थर्ड और वो सब चीज़ें सिमिलर है जो टॉप मॉडल में है। तो मुझे नहीं लगता कि बॉडी के इंसुलेशन में कोई चेंजेस किए गए होंगे जिससे आपको NVS लेवल बेस मॉडलों में काम आए टॉप मॉडल के मुकाबले। काफ़ी कंपनी ऐसा भी कर देती है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखें तो हार्ड टच है, ऐसा कुछ सॉफ्ट टच वाला मामला नहीं है। बाकी सीट्स की बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक और उसके साथ बीच में लेदरेट यूज़ किया गया। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, एक आर्मरेस्ट है जो कि लोड को बेयर कर जा रही है। अब ये 60-40 वाली बातचीत आती है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको टम्बल करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने ज़्यादातर पैसेंजर कार के अंदर देखा हुआ है। चाहे तो आप इसको यूज़ करिए। और उसके अलावा यहाँ पर देख रहा हूँ USB Type-C का फंक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है बेस मॉडल होते हुए भी। लेकिन कूलिंग का कोई फंक्शन नीचे नहीं है जो टॉप मॉडल में मिल जाता है। ये स्पेस भी दिख रहा है, मैगजीन और अपने अखबार और कुछ रखना है आपको। एक यहाँ है, 2 वहाँ हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 3 लोग आराम से आ जाएंगे, 2 लोग और आ सकते हैं, जिससे ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर की तरह काम कर जाएगी। हेडरूम भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक है। इसको भी ऊपर की ओर कर लीजिए, इस तरीके से अपना काम यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर आप इसको रिक्लाइन कर लेंगे तो इतना आपको पीछे की ओर स्पेस मिल जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेना, कभी कभी चालान भी कट जाता है इस पर। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड रो सीट के अंदर। इसको हम करते हैं आगे की ओर शिफ्ट, इसको करते हैं हम इलेक्ट्रिकली टम्बल। ये ऐसे ही टम्बल हो जाएगा। अब बॉस 6 सीटर में तो यहाँ से निकल जाओ आराम से। आपको अब थोड़ा सा चैलेंजिंग काम करना होगा, या तो ऐसे जाओ या फिर घूम के फिर ऐसे ही आओ। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे चले जाएंगे थर्ड रो की ओर। आइए आप भी आ जाइए हमारे साथ। तो यहाँ पर थर्ड रो में बैठना इस तरीके से आपको फील कराएगा। यहाँ पर AC वेंट किस तरीके से, ये देखिए। अब ये AC वेंट में भी ना बिल्कुल कशमकश रहेगी, क्योंकि अगर कोई एक AC वेंट ज़्यादा खुल गया तो ज़्यादा हवा उसके पास चली जाएगी। फिर वो थोड़ा सा सेकंड रो वाले कहेंगे भाई हमें हवा नहीं आ रही है। तो आपको सबके जो वॉल्यूम है ना भाई, यहाँ से कंट्रोल करने पड़ेंगे, मतलब पहले से ही, ताकि सबको बराबर जो हवा पानी है मिलते रहे और पूरा एक प्रॉपर एक एयर का फ्लो रहे। तो ये सब चीज़ रही। बाकी अपना हेडरूम यहाँ पर भी एडजस्ट हो सकता है, ये मैंने पूरा रिक्लाइन करा हुआ है। बाकी ये इसका फ्रंट रो देख लो, ये इसकी सेकंड रो देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मेरा लेग रूम देखेंगे, इस प्रकार का लेग रूम और कुछ यहाँ पर इतना स्पेस। Type-C का फंक्शन भाई यहाँ पर भी ऑफर किया गया। और कुल मिला के बातचीत गाड़ी में कुछ ऐसी बनाई गई है कि लोग लेंगे इसको। और जो मैं कह रहा हूँ 15 से 18 लाख रुपए में HTK+ मॉडल, थोड़ा सा प्रीमियम भी हो सकता है अगर थोड़ा सा टैक्स और वो चीज़ ज़्यादा पड़ रही है आपको, लेकिन पैकेज वाइज ठीक सी बातचीत है। तो आप मुझे बताओ कैसी लग रही है गाड़ी आपको। आज हम हैं बेंगलोर के अंदर और ये गाड़ी यहाँ पर चल रही है मीडिया ड्राइव में, यानी कि किया इंडिया की ऑफिशियल मीडिया ड्राइव है, जहाँ पर हम किया इंडिया की पूरी लाइनअप देख रहे हैं कैरेंस क्लाविस के लिए। तो आप कमेंट करो ज़रूर कैसा लगा आपको HTK+ मॉडल। क्या आप इसके बेस मॉडल की वीडियो देखना चाहते हैं, ई मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि उसमें बेस मॉडल में डीजल का ऑप्शन मिल रहा है, वो भी मैनुअल।
उसकी वीडियो अलग से पेश करता हूँ, लेकिन वो HTK प्लस ऑप्शनल मॉडल होगा, वो ज़रूर देखना। बाकी लग कैसी थी गाड़ी कमेंट करो। यहाँ पर भी एक बंदा और आएगा और 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, तो कोई शिकायत वाली बात नहीं होगी। बस सीट बेल्ट पहन लेना आप। और सेफ्टी तो भाई भारत एनकैप आपके लिए एक तरीके से मैंडेटरी कर ही रहा है कंपनियों के लिए कि 6 एयरबैग दो, ABS दो, EBD दो। इन सब चीज़ों से ना एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा, जिससे भाई हमारा जो इंडियन कस्टमर है जो नई नई गाड़ियाँ ले रहा है वो सेफ रहेगा। बाकी थर्ड रो में लंबा सफ़र करने के बाद अब आपका मन होगा क्यों ना भाई बाहर निकला जाए, तो इस तरीके से आप इस गाड़ी से बाहर निकलने वाले हैं। बस यहाँ पर कोई बैठा ना हो और यहाँ पर आप बाहर आ जाएंगे काफ़ी आसानी से। यहाँ पर भी एंटी स्किडिंग मैटिंग लगाई गई है, क्लाइडिंग लगाई गई है, जिससे आप फिसले ना। और यहाँ पर आपको इसको फिर से बंद करना है और इसको ऊपर कर दीजिए और आपकी गाड़ी अगले सफ़र के लिए रेडी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको किया कैरेंस क्लाविस का HTK प्लस मॉडल पसंद आया होगा। यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका ग्रेविटी ग्रे कलर ऑप्शन है। यहाँ पर आप वही देख रहे हैं आइवरी सिल्वर ग्लॉस कलर ऑप्शन। नाम बहुत टिपिकल है, आपके लिए अभी थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। उसके साथ ही ये ग्रेविटी ग्रे आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आइवरी सिल्वर ग्लॉस कलर ऑप्शन है। अगेन यहाँ पर वही न्यू इनका लॉन्चिंग कलर ऑप्शन है, जो मतलब हर कोई पसंद कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे इसका अरोरा ब्लैक पर्ल, जो मतलब ब्लैक कलर है, बोल्ड अपील है, गाड़ी रौबदार है, तो चल जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे इंपीरियल ब्लू थीम के साथ आपका इंपीरियल ब्लू कलर ऑप्शन। और कुल मिला के यही सारे कलर ऑप्शन है। एक वहाँ पर आपको ग्लेशियर वाइट पर्ल कलर ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो उम्मीद है कि बॉस आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको दिखाया किया कैरेंस क्लाविस का HTK प्लस मॉडल। मिलते हैं फिर ऐसे नए उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी अब मैं आपको मिलाता हूँ इस गाड़ी से, जो कि है किया कैरेंस क्लाविस का डीजल मैनुअल मॉडल, यानी कि बेस मॉडल वाली फील वो नहीं, चलाने में वही वाली फील, मतलब वही रॉ फील आपको मिलेगी नए नए फीचर्स के साथ। और जो HTK प्लस ऑप्शनल वाली बातचीत एक सनरूफ के साथ, वो सब देखना। तो वीडियो के साथ बने रहे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और जो भी कमेंट करना है इस गाड़ी के लिए, चैनल के लिए, देश के लिए और नई नई कंपनियों के लिए, प्लीज़ करिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।